भारतीय त्योहारों के महत्व को जानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण त्योहार नव वर्ष या वर्ष प्रतिपदा के विषय में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि नव वर्ष या वर्ष प्रतिपदा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय में अधिक से अधिक लोग परिचित हो सकें। भारतीय संस्कृति ने प्रकृति में स्थित समस्त जड़ चेतन के साथ तारतम्य स्थापित किया है। इसलिए हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर मनाते हैं। संपूर्ण प्रकृति के नव यौवन के साथ मनाते हैं। विक्रम संवत 2078 युगाब्द 5123 और सृष्टि की रचना को 1,97,29,49,123 वर्ष इस सटीकता के साथ चली आ रही है हमारी भारतीय कालगणना है। वृक्ष अपने नए पत्ते बदलते हैं, शीतल मंद वायु चारों ओर सुगंध भरती है, सरिताओं में निर्मल शीतल नीर बहता है, चिड़ियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है। ऐसा लगता है मानो हर प्राणी की ओर से नव संवत्सर का स्वागत हो रहा हो। शीतकाल में हमारे भीतर जड़ता की प्रधानता होती है, किंतु बसंत के बाद पतझड़ में जब नव वर्ष का आगमन होता है तो हम चैतन्यता की ओर मुड़ने लगते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार चैत्र कहा गया है कि चैत्र मासे जगत ब्रह्म समग्रे प्रथमेनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदय सती। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अथवा भारतीय नववर्ष के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। प्रत्येक युग का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है। इसी दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारंभ की। भगवान श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन संपन्न हुआ था। परंतु आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का प्रचलन अधिक बढ़ा है, जबकि यह पूर्णतः अतार्किक अवैज्ञानिक प्रचलन है। दूसरी तरफ भारतीय नववर्ष पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारतीय कालगणना का एक निश्चित गणित है और विज्ञान भी है। इसलिए विदेशी अंधानुकरण के पीछे न दौड़कर स्वधर्म, स्वसंस्कृति और स्वपरंपराओं का हृदय से निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि गीता में कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म और स्वसंस्कृति के साथ मरना भी श्रेयस्कर है, परंतु संस्कृति दूसरों की हो उसका पिछलग्गू बनकर जीना भी भयावह है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि हमें अपने गौरव के साथ जीना है तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। एक समय था जब भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रमणकारी शक और हूणों ने भारत के विभिन्न स्थानों सिंध से लेकर सौराष्ट्र, गुजरात एवं महाराष्ट्र में आक्रमण किया और वे वहां फैल गए तथा दक्षिण गुजरात से इन लोगों ने उज्जैन पर आक्रमण किया। शकों ने समूची उज्जैनी को विध्वंस कर दिया और इस तरह उनका साम्राज्य विदिशा और मथुरा तक फैल गया। इनके क्रूर अत्याचारों से जनता में त्राही त्राही मच गई। तभी मालवा के प्रमुख नायक विक्रमादित्य के नेतृत्व में भारत की जनता और राजशक्तियां उठ खड़ी हुई और इन विदेशियों को खदेड़कर उनके मूल स्थान पर पर्शिया तक खदेड़ दिया गया। इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए युग का सूत्रपात किया। तब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत मनाना प्रारंभ हुआ। आज इस घटना को 2078वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, जो ईस्वी संवत से 57 वर्ष पहले से है। आंध्र प्रदेश में इसे युगादि कहा जाता है। युगादि का अर्थ होता है सत्य की उद्घोषणा। सिंधु प्रांत में इसे नव संवत्सर को चेटी चंडो, चैत्र का चंद्रमा, इस नाम से पुकारा जाता है। कश्मीर में इसे नौरोज के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू, दक्षिण भारत में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। इस तरह भारतीय संस्कृति और जीवन का विक्रमी संवत्सर से
गहरा संबंध है। लोग इन्हीं दिनों तामसी भोजन इत्यादि का त्याग भी कर देते हैं। गैलीलियो ने जब 1609 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वहां के रिलीजन के प्रमुखों ने इसे चर्च का अपमान बताया और गैलीलियो को कारागार में डाल दिया। अंत में उसे मार भी दिया गया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उस समय चर्च की मान्यता थी कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, न कि पृथ्वी सूर्य के। साइंस एंड नेचर नाम की पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार ईस्वी सन का संबंध ईसाई पंथ से नहीं, बल्कि यह यूरोप के कबीलों में ईसा मसीह से पहले से चल रहा था। इसके एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन होते थे। प्रथम माह मार्च और 10वां महीना दिसंबर हुआ करता था। फिर इसमें रोम के जूलियस सीजर ने संशोधन किया। ईसा के जन्म के 530 वर्ष बीत जाने के बाद ईसाई बिशप ने कल्पनाएं करके 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन घोषित किया। सन 1572 में 13वें पोप ग्रेगरी महाशय ने कैलेंडर को 10 दिन आगे बढ़ा दिया और 5 अक्टूबर शुक्रवार को 15 अक्टूबर शुक्रवार माना। ब्रिटेन ने इस कैलेंडर को 1775 में स्वीकार किया और 3 सितंबर को 14 सितंबर बना दिया। यूरोप के कैलेंडर में 28, 29, 30 और 31 दिनों के महीने होते हैं। ये न तो किसी खगोलीय घटना पर आधारित होते हैं और न ही किसी विशेष चक्र पर आधारित होते हैं। जबकि भारतीय कालगणना में एक मास चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर पूरे एक चक्कर के बराबर दिन का होता है। शीतकाल में हमारे भीतर जड़ता की प्रधानता होती है, किंतु बसंत के बाद पतझड़ में जब नव वर्ष का आगमन होता है तो हम चैतन्यता की ओर मुड़ने लगते हैं। यही है नव वर्ष या नव संवत्सर का गणित और विज्ञान। धन्यवाद।